Hello everyone and welcome to Mrs. Sangeeta Patil's YouTube channel. Today we will study about past perfect continuous tense. So let's see the identity of this tense. इस टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में दिया है तो उसमें से का प्रयोग होता है और रहा था, रही थी, रहे थे ये सभी शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही समय उसमें दिया रहता है कि वो काम कब से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा था। द प्यून हैड बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट। तो इसमें से शब्द लगा हुआ है और यहाँ पे रहा था भी दिया हुआ है। क्या मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? हैड मोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसमें भी से लगा है और यहाँ रहा था। और इंग्लिश में सिंस या फॉर का यूज होता है। किसान 2 दिनों से खेतों में काम नहीं कर रहे थे। द फार्मर्स हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड्स फॉर 2 days। इसमें भी से लगा हुआ है और ये रहे थे और तीनों सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज हुआ है। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर दिया है तो उसमें से का प्रयोग होता है। फिर ये सभी शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे और साथ में समय दिया रहता है कि वो कार्य कितने समय से हो रहा है। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट। तो ऐसे कार्य जो भूतकाल में आरंभ हुए हो और भूतकाल में ही किसी समय तक जारी रहे हो, ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टीना हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। टीना कल रात से बुखार से पीड़ित थी। तो कल उसे बुखार था, आज बुखार नहीं है। तो ये पास्ट का एक काम है जो पास्ट में चालू रहा लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सिंस और फॉर। इस टेंस की पहचान है कि इसमें सिंस या फॉर का यूज होता है। तब हम देखते हैं कि सिंस या फॉर हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। फर्स्ट इज सिंस। सिंस इज यूज्ड विथ फिक्स टाइम, मीन्स निश्चित समय बताने के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लास्ट नाइट, यस्टरडे। फिर कोई फिक्स घंटा दिया हुआ है जैसे 2 o'clock, कोई दिन दिया है जैसे मंडे, कोई महीना दिया है जैसे जनवरी और कोई साल दिया है जैसे 1979। नेक्स्ट इज फॉर इज़ यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अब उसकी अवधि अगर बताना है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे जैसे 3 hours, 3 minutes, 3 seconds, 3 days, 3 months, 3 years। तो सभी की अगर गिनती या संख्या दी रहेगी या नंबर दिया रहेगा तो हमें फॉर का यूज़ करना है और नंबर अगर नहीं दिया रहेगा तो उसमें सिंस आएगा। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी कई बार भरने के लिए आता है कि सिंस आएगा कि फॉर आएगा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सेंटेंसेज। इस टेंस को हम 4 टाइप के सेंटेंस में देखेंगे, जिसमें पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में नॉट प्रेजेंट नहीं रहता है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट में लगा रहेगा हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इतना लंबा फॉर्मूला देख के हम डर जाते हैं, तो इसे डरना नहीं है। याद रखने के लिए पास्ट परफेक्ट में से हम हैड लेंगे और कंटिन्यूस में से V1 प्लस ING लेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए बीन वर्ड लगाएंगे और इसमें सिंस या फॉर अलग से लगता है और जब सिंस फॉर लगेगा तो हम टाइम भी बताएंगे। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को जोड़ने के लिए बीन लगाएंगे और सिंस फॉर के साथ टाइम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मूला। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस टेंस। ही हैड बीन ड्राइंग अ पिक्चर फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से एक चित्र बना रहा था। अब यहाँ ही के साथ लग जाएगा हैड, बीन, फिर वर्ब में ING और 2 hours दिया हुआ है, संख्या दी है, तो इसमें लग जाएगा फॉर। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। बच्चे 1 घंटे से एक गाना गा रहे थे। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो इसके साथ भी हैड ही लगेगा। फिर बीन सिंगिंग और एन आवर मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे के साथ आएगा फॉर, क्योंकि इसमें गिनती दी हुई। नेक्स्ट, माई फादर हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 1980। मेरे पिताजी यहाँ पर 1980 से रह रहे थे। माई फादर के साथ भी हैड ही आएगा। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हमें हैड ही लगाना है। फिर बीन प्लस V1 प्लस ING। अब यहाँ फिक्स ईयर दिया हुआ है तो इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा था। हैड बीन राइटिंग और मॉर्निंग फिक्स समय दिया हुआ है तो इसके साथ लग जाएगा सिंस। तो इस तरीके से हमें हैड बीन V1 प्लस ING का यूज़ करना है और साथ में सिंस फॉर लगा के टाइम बताना है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। इसमें नॉट प्रेजेंट रहता है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। फॉर्मूला इसमें सेम ही रहेगा, बस हैड के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है। तो ये हैड लगा है, V1 प्लस ING है, जोड़ने के लिए बीन लगा है और हैड के बाद लग जाएगा नॉट। फिर सिंस फॉर का यूज़ होगा ही और टाइम भी इसमें रहेगा ही। तो ये हो जाएगा
नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। ही हैड नॉट बीन ड्राइंग अ पिक्चर फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से एक चित्र नहीं बना रहा। अब सेम सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। बच्चे 1 घंटे से एक गाना नहीं गा रहे थे। तो चिल्ड्रन के बाद हैड और हैड के बाद लग जाएगा नॉट, फिर बीन, V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट लगा के फिर सिंस या फॉर और उसके बाद समय बता। माई फादर हैड नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 1980। मेरे पिताजी यहाँ पर 1980 से नहीं रह रहे थे। आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिखा। तो सभी सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट का यूज करना। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में WH वर्ड शुरू में लगा रहता है। WH वर्ड मीन्स W या H से स्टार्ट होने वाले वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ WH वर्ड्स? हु कौन, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट क्या, वाई क्यों, हुम किसको, हुज किसका, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना। तो ये सभी WH वर्ड उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं और जो ऑक्सिलरी वर्ब उसमें यूज़ होगी वो है हैड। तो हैड ऑक्सिलरी प्लस ये सभी WH वर्ड यूज़ करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस में जो हैड लगा है हैड को हम सामने ला लेंगे। तो ये सब्जेक्ट से पहले इधर आ जाएगा हैड और बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब हैड के साथ अगर कोई WH वर्ड भी है तो WH वर्ड को सामने ले लेंगे, फिर हैड लगाएंगे और फिर बाकी का सेंटेंस लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम मीन्स पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, बस उसमें जो हैड लगा है वो हैड को हम सामने ला लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में चेंज हो। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। हैड ही बीन ड्राइंग अ पिक्चर फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से एक चित्र बना रहा था? तो इसमें हैड को सामने ला लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैड चिल्ड्रन बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन। क्या बच्चे 1 घंटे से एक गाना गा रहे थे? इसमें भी ये हैड को इधर सामने लाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड माई फादर बीन लिविंग हेयर सिंस 1980। क्या मेरे पिताजी यहाँ पर 1980 से रह रहे थे? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड पहले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा था? इसमें भी हैड सामने ला लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो किसी भी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम उसमें जो हैड दिया हुआ है हैड को सामने ला लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और साथ में नॉट भी रहेगा। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क मीन्स इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जैसा था सेम वैसा का वैसे ही रहेगा, अलग से इसमें लग जाएगा नॉट और ये नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। WH वर्ड अगर है तो WH वर्ड को भी स्टार्टिंग में ले लेंगे और यहाँ फिर से सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और साथ में WH वर्ड। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ पिक्चर फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से एक चित्र नहीं बना रहा था? तो हैड को सामने लेंगे और ये जो सब्जेक्ट ही दिया है ही के बाद लगा देंगे नॉट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज हो जाए। हैड चिल्ड्रन नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। इसमें भी हैड सामने और सब्जेक्ट के बाद नॉट, लास्ट में क्वेश्चन। हैड माई फादर नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 1980। क्या मेरे पिताजी यहाँ पर 1980 से नहीं रह रहे थे? तो हैड सामने, सब्जेक्ट के बाद नॉट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा था? इसमें भी हैड सामने, आई के बाद नॉट और लास्ट में क्वेश्चन। सब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो इसी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है। हैड को सामने ला लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द राजेश हैड बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स। राजेश 2 घंटे से एक कार चला रहा था। एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट प्रेजेंट नहीं है, तो हैड बीन प्लस V1 प्लस ING इसमें लगेगा। सिंस फॉर में से किसी एक का यूज़ करेंगे और इसके बाद टाइम बताएंगे। राजेश हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स। राजेश 2 घंटे से एक कार नहीं चला रहा था। अब इसी सेंटेंस का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, इस हैड के बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। हैड राजेश बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स।
क्या राजेश 2 घंटे से एक कार चला रहा था। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड को इधर सामने ला लेंगे, तो हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। हैड राजेश नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स, क्या राजेश 2 घंटे से एक कार नहीं चला रहा था। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट के बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सो दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा है और इधर क्वेश्चन मार्क भी लगा है। नेक्स्ट, वाई हैड राजेश बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स, राजेश 2 घंटे से एक कार क्यों चला रहा था। ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ WH वर्ड भी लगा हुआ है। वाई हैड राजेश नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स, राजेश 2 घंटे से एक कार क्यों नहीं चला रहा। ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें WH वर्ड भी लगा हुआ है और सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट भी लगा है। इट मीन्स ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव और साथ में उसमें WH वर्ड भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम 6 टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अफर्मेटिव, हेड के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव, हेड सामने ला लेंगे तो इसका बन जाएगा इंट्रोगेटिव, फिर ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें WH वर्ड भी लगा हुआ है और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो ये भी बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें WH वर्ड भी लगा हुआ है। तो इस तरह से हम 6 टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम MCQs ऑफ दिस टेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का करेक्ट फॉर्म हमें चूज करना है। नंबर 1, वी हैड बीन ब्लैंक टू बॉम्बे ब्लैंक मॉर्निंग। ऑप्शंस आर गो, गोइंग, गॉन, गोज। तो वर्ब का सही फॉर्म लेंगे तो बीन से हम पहचान सकते हैं कि बीन जब भी आएगा तो हमें वर्ब का ING वाला फॉर्म लेना है, तो ING वाला फॉर्म यहाँ पर है गोइंग। अब यहाँ पर दिया है मॉर्निंग, मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है तो इसके साथ लगेगा सिंस, तो गोइंग और सिंस। सो योर आंसर विल बी हैड बीन गोइंग टू बॉम्बे सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 2, बॉयज हैड नॉट बीन ब्लैंक फुटबॉल ब्लैंक 3 आवर्स। इसमें भी बीन लगा हुआ है तो बीन से हम पहचान सकते हैं कि ING वाली वर्ब आएगी। सो आंसर विल बी प्लेइंग। और यहाँ पे जो टाइम दिया है ये दिया है 3 आवर्स, 3 आवर्स में गिनती दी है 3, तो इसमें आएगा फॉर प्लेइंग एंड फॉर। सो योर आंसर विल बी बॉयज हैड नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, हैड माई अंकल बीन ब्लैंक फूड ब्लैंक इवनिंग। में भी बीन दिया है तो बीन देख के हमें समझ जाना है कि हमें ING वाली वर्ब लेना है। ING वाली वर्ब इसमें हो जाएगी कुकिंग। अब सिंस या फॉर के लिए हम टाइम देखेंगे कौन सा दिया हुआ है, वो है इवनिंग। इवनिंग एक फिक्स टाइम है तो इसके साथ आएगा सिंस, सो कुकिंग एंड सिंस। सो माई अंकल हैड बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 4, इट हैड बीन ब्लैंक ब्लैंक 3 डेज। अब बीन के बाद ING वाली वर्ब लेंगे रेनिंग और सिंस या फॉर के लिए देखेंगे कि कौन सा टाइम दिया हुआ है। इसमें दिया है 3 डेज, 3 डेज मीन्स गिनती या संख्या इसमें दी हुई है तो इसमें आएगा फॉर, तो रेनिंग एंड फॉर। सो योर आंसर विल बी इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 डेज। देन क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक अ बॉय बीन ब्लैंक सिंस आफ्टरनून। अब हैड तो सभी ऑप्शन में दिया है, इट मीन्स हैड इसमें आएगा ही और बीन के बाद आएगी ING वाली वर्ब। ING वाली वर्ब इसमें है क्राइंग, हैड एंड क्राइंग। सो योर आंसर विल बी हैड अ बॉय बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून। सिंस से हम पहचान सकते हैं, बीन से भी पहचान सकते हैं कि इसमें ING वाली वर्ब आएगी और हैड तो सभी में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, रोहिणी हैड बीन ब्लैंक हर होमवर्क ब्लैंक इवनिंग। यहाँ पर भी बीन दिया हुआ है तो बीन से हम पहचान सकते हैं कि ING वाली वर्ब आएगी। ING वाली वर्ब इसमें है डूइंग। अब ब्लैंक के बाद दिया है इवनिंग, ये एक फिक्स टाइम है तो इसके साथ आएगा सिंस, सो डूइंग एंड सिंस। सो योर आंसर विल बी रोहिणी हैड बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस इवनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 7, हैड माई ब्रदर नॉट ब्लैंक ब्लैंक इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। अब स्टार्टिंग में जो ऑप्शंस दिए हैं वो है बी, बीन, बीन और बी। तो सिंस या फॉर में से इसमें फॉर दिया है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें BEEN बीन वर्ड आएगा ही, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही सिंस या फॉर का यूज़ होता है और जब बीन आएगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो ING वाली आएगी। सो बीन एंड डिग। सो हैड माई ब्रदर नॉट been digging in the garden for 2 hours. Then question number 8, a boy had been playing tennis dash an hour. Options are since, for, both A and B and none of the above. अब ब्लैंक के बाद दिया है एन आवर मीन्स 1 घंटा, 1 घंटे में गिनती दी है 1, तो इसके साथ आएगा फॉर। सो योर आंसर विल बी फॉर।
और सिंस और फॉर दोनों एक साथ कभी नहीं आते, दोनों में से कोई एक ही आता है, इसलिए बोथ ए एंड बी तो इसमें आएगा ही नहीं, नन ऑफ द वो भी नहीं आएगा, तो फिर आंसर आएगा फॉर। सो अ बॉय हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर एन। क्वेश्चन नंबर 9, हैड दे बीन ब्लैंक टेलीविजन फॉर 2 hours। ऑप्शंस आर वॉच, वॉचेस, वॉच्ड एंड वॉचिंग। तो बीन देखकर और ये फॉर देखकर हम समझ सकते हैं कि इसमें आईएनजी वाली वर्ब आई, आईएनजी वाली वर्ब इसमें है वॉचिंग। सो योर आंसर विल बी हैड दे बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 hours। देन क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉय हैड नॉट बीन ब्लैंक ब्लैंक 2 o'clock। इसमें भी बीन दिया है और ये टाइम दिया है 2 o'clock, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है जिसमें आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ होता है। आईएनजी वाला फॉर्म है रनिंग। अब 2 o'clock एक फिक्स टाइम है तो इसके साथ आएगा सिंस, सो रनिंग एंड सिंस। सो योर आंसर विल बी अ बॉय हैड नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। इस तरीके से हम इस टेंस के सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं और एमसीक्यू टाइप अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम ऑप्शंस भी बहुत आसानी से चूज़ कर सकते हैं। सो आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस and the MCQs very well. Now we will meet in the next video with a new type of tense. Till then you practice all my videos of tense so that you can become fluent in English. Thanks to all of you for watching and supporting my channel.